MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैंने एक और हदीस पढ़ी थी जिसमें प्यारे नबी ने फरमाया है कि हर बच्चा अपने वाले इस्लाम के फितरत में होता है और उसके माँ बाप जैसे होते हैं बच्चा वैसा बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा यहूदी के घर में पैदा होता है, वो मुसलमान बनकर पैदा होता है, लेकिन बाप का लाइन जैसा रहता है, बाप का रुख जैसा रहता है, बाप का तरीका जैसा रहता है, बाप का रास्ता जैसा रहता है, बच्चा उसी तरीके पर, उसी उसूल पर, उसी सांचे पर ढल जाता है। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया था कि हर बच्चा मुसलमान के फितरत में, इस्लाम के फितरत में पैदा होता है। उसका बाप अगर यहूदी होता है, बच्चे को यहूदी बनाता है। उसका बाप अगर नसरानी होता है, बच्चे को नसरानी बनाता है। उसका बाप अगर क्रिश्चियन होता है, उसकी माँ अगर क्रिश्चियन होती है तो बच्चे को क्रिश्चियन बनाती है। इसका एक मिसाल मैंने बहुत बड़े मुकर्री से सुना हूँ। वो मिसाल देते थे, बयान किए कि आजकल के ज़माने में आप लोगों को मालूम नहीं, आपसे ज़्यादा जानने वाले, आपसे ज़्यादा रिसर्च करने वाले, आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले गैर कौम है, इस वक्त मुसलमान नहीं है। अमेरिका में भी इसी लफ्ज़ पे कि कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम के फितरत में पैदा होता है। बड़े बड़े डॉक्टर इसमें रिसर्च किए, क्या ये बात सच है कि जो बच्चा यहूदी के घर में पैदा होता है वो भी मुसलमान, शिया के घर में पैदा होता है वो भी मुसलमान, क्रिश्चियन के घर में पैदा होता है वो भी मुसलमान, यहूदी के घर में पैदा होता है वो भी मुसलमान? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर ये सच है, इसको मापा कैसा जाए, इसको भापा कैसे जाए, इसमें कैसे परखा जाए, इसमें कैसे इम्तिहान लिया जाए? तो कुछ डॉक्टरों ने अमेरिका के अंदर एकजुट हुए, एक साथ मिले और बैठे, इस हदीस के टुकड़े पर रिसर्च किया कि एक हदीस ये कह रहा है कि हर बच्चा मुसलमान बनकर पैदा हो रहा है, इस पर हम रिसर्च करेंगे, क्या करने से हमें समझ में आएगा? तो कुछ डॉक्टरों ने कहा आसान बात है, हम कर सकते हैं। दूसरों ने कहा क्या आसान है? कहने लगे हम ये काम करेंगे, जो बच्चा दुनिया में पैदा होगा, जैसे पैदा होगा, अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा, हम एक बड़ा हाल बनाएंगे। हाल बनाने के बाद बच्चों को पैदा होते ही उस हाल में ले जाएंगे और हाल में हम इतना सिस्टमेटिक करेंगे, हाल के अंदर हम इतना बुलेट प्रूफ और वाटर प्रूफ के साथ में, इतना सहूलियत के साथ हाल में रखेंगे कि कोई एक आदमी भी उस हाल के अंदर जा नहीं सकता। और मशीन के जरिए से 3 साल तक, 4 साल तक बच्चे उसी हाल के अंदर रहेंगे, दूध भी पिएंगे, बच्चे खाना भी खाएंगे, हर एतबार से बच्चे उसी हाल के अंदर परवरिश पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान अभी जानिशीन अमीर शरीयत हज़रत मौलाना बिलाल साहब ज़ीद मज़दकुमुल आली उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहु अहलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कह रहा था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो डॉक्टर कहते हैं कि 3-4 साल तक बच्चे उसी हाल के अंदर रहेंगे, सिर्फ उसके अंदर उनके वालिदैन को जाने की इजाज़त नहीं होगी, उसके अंदर दादा दादी को किसी एक आदमी का उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं होंगे। सिर्फ अगर जाएंगे 2 डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर मुस्लिम होगा, एक डॉक्टर यहूदी होगा। वो दोनों डॉक्टर, सुबह एक डॉक्टर जाएगा मुस्लिम, शाम में यहूदी जाएगा। सिर्फ देखेंगे बच्चे किस हालत में है, बच्चों की हैयत क्या है, क्या कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, कोई बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत तो नहीं है, कोई बच्चों को दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही किया जाता है। एक नहीं, तकरीबन 20 बच्चों को लिया जाता है, हाल के अंदर रखा जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरा दिलों की आंखों से सुनना, जरा गौर से सुनना। डॉक्टर जाते हैं, 20 बच्चे को रखने के बाद तमाम तर सहूलियात, तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल करने के बाद सुबह मुस्लिम डॉक्टर, शाम में यहूदी डॉक्टर जाकर देखता है
آخر میں نتیجہ کب نکالیں گے؟ اعلان ہوتا ہے 3 سال کے بعد، 3.5 سال کے بعد کہ مجمع کو جمع کیا جائے اور سب بچے کو باہر نکالا جائے۔ باہر نکالنے کے بعد دیکھیں بچہ کیا کہتا ہے۔ بچہ رام رام کہتا ہے، ہری ہری کہتا ہے، سیتا سیتا کہتا ہے، اللہ اللہ کہتا ہے۔ بچے کے زبان سے الفاظ جو نکلیں گے وہ ابا نکلتا ہے، اماں نکلتا ہے، دادی نکلتا ہے، دادا نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں نے سنا بڑوں سے تقریر کرتے ہوئے جہاں مجمع ٹھاٹے مار رہا تھا، کہنے لگے کہ اس وقت جب 3.5 سال مکمل ہو گیا، 20 بچے کو ایک ساتھ بھگا کر لایا گیا، ایک بڑے کانفرنس ہال میں ان کو کھڑا کیا گیا اور کہنے لگے کہ کچھ بولو، ایسے اشارے سے ہاتھ ہلا کر کہے کہ کچھ بولو۔ آپ یقین جانیے، اللہ گواہ ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا اس کانفرنس کے اندر پورے ڈاکٹر تقریباً 500 کے قریب تھے، لوگ بھی جمع دہاڑ مار کر لوگ وہاں پہنچ چکے تھے۔ جو ان کا سب سے پہلا جملہ جو بچوں کی زبان سے نکلا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ڈاکٹر تعجب کرنے لگے کہ ان کو لا الہ کس نے سکھایا، محمد رسول اللہ کس نے سکھایا؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں جب دیوبند کے اندر پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ایک اخبار آتا تھا صبح صبح، میں وہ اخبار کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں نے ایک دن اخبار میں پڑھا تھا تقریباً 15 سال پہلے کہ امریکہ سے کوئی چاند پر گئی تھی ایک عورت۔ وہ جب چاند میں تھی تو وہاں اس نے کان میں اذان کی آواز سنی تھی اور جب امریکہ میں لوٹی اس نے ایمان قبول کر لی۔ مجھے بتاؤ چاند میں کون اذان دیا تھا؟ جب چاند میں اذان سننے مل سکتا ہے تو بچوں کو سکھانا تو بہت آسان ہے۔ یہ بچے جب لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو ڈاکٹر مان گئے کہ کوئی طاقت ہے جو ان کو سکھایا ہے، کوئی ہے جو ان کو پڑھایا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔